दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक भारत का राष्ट्रपति। एक छोटी सी ट्रिक्स जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रपति याद करें। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि उनको एक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी सामग्री है वो उपलब्ध हो सके। चलो ट्रिक लेकर आते हैं। राजेंद्र राजा जी फनी हैं जरा शक नहीं कसम रे। राजेंद्र राजा जी फनी हैं जरा शक नहीं कसम रे। इस ट्रिक्स को 4-5 बार अच्छी तरह से रटा मार दो, रटा मार दो, रटा मार दो। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। राजेंद्र राजा जी फनी हैं जरा शक नहीं कसम रे। आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, 14 राष्ट्रपति हुए हैं, उन सभी राष्ट्रपतियों को याद करने का एक स्मॉल सा ट्रिक है। राजेंद्र राजा जी फनी हैं जरा शक नहीं कसम रे। ठीक है, चलो दोस्तों अब इसको हल करते हैं। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1952 से 62 तक रहा। 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राष्ट्रपति के रूप में आज तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले एक राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल 10 साल तक रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों हैं। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित भी किए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र राजा जी फनी हैं। अब राजेंद्र तो हो गया, अब देखो रा से हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल रहा है 1962 से 1967 के मध्य 5 साल तक। इनके लिए विशेष क्या है कि इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जो जन्म दिवस है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात और खास है, देश का पहला राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। इसका मतलब है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था। इन्हीं के समय में देश में पहली बार आर्टिकल 352, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, की घोषणा की गई थी। 1962 में चीन से भारत का युद्ध हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय। आगे देखो, जा का अर्थ हुआ जाकिर हुसैन। क्या हुआ? जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 के मध्य 67 to 69 देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। इनका एक काम हुआ कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। पहले राष्ट्रपति जो पद पर थे उसी समय इनका निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में। जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ? कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में देश में एक न तो राष्ट्रपति का पद भरा हुआ रहा, न ही उपराष्ट्रपति का। ऐसे समय के लिए संविधान में प्रावधान है कि देश का जो मुख्य न्यायाधीश सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो ऐसा काम करने वाला पहला मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये पर्सन काफी बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, उसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये याद जरूर कर लेना आप। हिदायतुल्लाह एकमात्र चीफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद में देखो जी का अर्थ हो गया वीवी गिरी। क्या हो गया? वीवी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 के मध्य रहा। देश का प्रथम गैर कांग्रेसी, ये राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे लेकिन कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। देश का एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे हैं जो द्वितीय मतगणना से इनको चुना गया है। इनकी मतगणना दूसरी बार हुई तब उनको इस पद पर बने, जीते। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। इन्होंने
नीलम संजीव रेड्डी को हराया था वीवी गिरी ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो फै से हो गया फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1974 से 1977। सर्वाधिक अध्यादेश, इनके समय में सर्वाधिक अध्यादेश लाए गए 33। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरा, पद पर रहते हुए इनको मृत्यु हुई। इनके समय में तीसरी बात, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया 1975 में। इनकी मृत्यु के बाद आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली है। इनकी मृत्यु के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। ये दोस्तों ध्यान रखना कि इनके बाद में आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। उसके आगे चलते हैं। देखो नी, क्या है नी? नीलम संजीव रेड्डी। क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 के मध्य रहा। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध बने हुए हैं। ये सबसे कम आयु का राष्ट्रपति, जब ये राष्ट्रपति चुने गए उनसे, तब उस समय उनकी आयु 64 ईयर थी। इनके खिलाफ सर्वाधिक नामांकन भरे गए थे 36। ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखो है यहाँ पर साइलेंट मोड भी है। इसके बाद आगे चलते हैं जय का ज्ञानी जेल सिंह। क्या है? ज्ञानी जेल सिंह। इनका जो कार्यकाल रहा 1982 से 1987 के मध्य रहा। इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति, इनसे पहले कोई भी सिख राष्ट्रपति नहीं हुए हैं। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, ये सबसे कम पढ़े लिखे थे। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। आज तक एकमात्र ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इनके बारे में विशेष यही आ सकता है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन हुए हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रा, आगे चलते हैं। रा, आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 के मध्य रहा है। इनका कार्यकाल 1987 से 92 के मध्य रहा है। उनके बाद चलो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 के मध्य रहा है। 1992 के 1997 के मध्य रहा है। इनके समय में 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पांडिचेरी ये हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमारी ट्रिक पर आगे चलते हैं। इसका अर्थ हुआ KR नारायणन। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 के मध्य रहा। इनके बारे में है, प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए हैं। जब ये निर्वाचित हुए थे तब इनका आयु थी, सर्वाधिक आयु थी 77 ईयर, 77 साल के थे। आज तक सर्वाधिक मत संख्या से जीतने वाले राष्ट्रपति का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। ये लगभग 9.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इन्होंने TM सेशन को हराया था। इसके बाद में देखेंगे नहीं, यहाँ पर दोस्तों साइलेंट है। इसके बाद में कै का नाम लेते ही आपको सब याद आ गया होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 के बीच कार्यकाल रहा। ऐसे देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं। इनकी एक आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर रही है। इनके बारे में तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बनने का सम्मान भी प्राप्त है। इनको तीसरा राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला। इनको 1997 में भारत रत्न मिल चुका था और 2002 में ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। देश का दूसरा गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। ठीक है। इनका किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था। इन्हें मिसाइल मैन,
सपनों का राष्ट्रपति। इनका जो जन्म दिवस है 15 अक्टूबर को दोस्तों विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जो विद्यार्थी थे उनसे ये बहुत ही प्रेम करते थे। उसके बाद में आगे देखो, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 के मध्य रहा। प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रथम महिला राष्ट्रपति। इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी हुई है हमारे देश में। और एक बात हो रही है, राजस्थान से संबंध रखते थे, राजस्थान से संबंध रखते थे। आगे चलते हैं। मैं प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 के मध्य रहा। 2012 से 2017 के मध्य रहा। इनके समय में दोस्तों सबसे अधिक दया याचिकाएं खारिज हुई थी। इनके समय में सर्वाधिक दया याचिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई कैदी को फांसी वगैरह दी जाती है तो वो राष्ट्रपति से अपील करता है, तो ऐसा करने वाले, अपील खारिज करने वाले, सर्वाधिक अपील खारिज करने वाले राष्ट्रपति का दर्जा इनको प्राप्त है। आखिरी में चलते हैं। रे का वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 2017 से लगातार चल रहे हैं। इनके बारे में कुछ खास बात देखूं, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले KR नारायणन रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम मत प्रतिशत से जीते थे। और इनके बारे में एक और देखो दोस्तों, ये देश में कार्यकाल की दृष्टि से 15वें और राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं। व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं। व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं और कार्यकाल की दृष्टि से 15वें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित। आगे चलो देखो विशेष, अब पूरे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें देखो। श्रीमान रामनाथ कोविंद कार्यकाल की दृष्टि से 15वें तथा व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति है। ये आपको बता दिया। कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष होता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाता है। निर्वाचन की पद्धति, कौन सी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो देखो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। हमने आयरलैंड की संविधान से ग्रहण की है। तो इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। कौन से? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। चलो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी। राजेंद्र राजा जी फनी हैं, जरा शक नहीं कसम रे। अगर ये एक लाइन की ट्रिक आपको याद हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पूरा राष्ट्रपति आपको एक क्रम वाइज याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में ही आपका काम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।